ये बाइबल भी जो है जब हम पढ़ते हैं तो सही में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं और हमें उसको सीखना है। तो परमेश्वर तो बोलते लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। वो जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे ही उनकी आवाज हमें सुनाई देती है। तो कई बार क्या है कि एक ही बाइबल है हमारे पास, सभी के पास एक ही बाइबल है, सभी लोग उसी बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन कोई बाइबल में बहुत आगे निकल जाता है, ज्ञान में आगे निकल जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है। और उसका कारण ये है कि बाइबल जो है वो बाइबल को हमें सीखना है, और बाइबल जो है किस तरह से पढ़ना है, वो पढ़ने वाली बात जो है वो हमें सीखनी है। बाइबल में आप देखना तो एक कॉमा होता है, एक फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो पैराग्राफ होता है। ये सारी बातों से हमको सीखने को मिलता है। जब छोटे बच्चे थे तब स्कूल में सिखाया गया था कि कॉमा हो तो किस तरह से रुकना है, किस तरह से पढ़ना है, फुल स्टॉप हो तो वहाँ पर किस तरह से रुकना है, फिर उसके आगे कैसे बढ़ना है। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो सारी बातें हमें निगाह में रखकर, हमारे दिमाग में रखकर फिर बाइबल को पढ़ना है। और बाइबल जो है उसमें जब जब पैराग्राफ आता है तो समझ लेना कि वहाँ से परमेश्वर अपना जो सब्जेक्ट है वो कुछ बदल रहे हैं, और इसलिए वहाँ पर पैराग्राफ जो है वो आता है। हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते तो कई बार सब्जेक्ट चेंज होता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन आज मैं कुछ बातें बताने के लिए जा रहा हूँ, ये वचन नहीं है, कुछ बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि बाइबल जो है वो हमें कैसे सुनना है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की आवाज़ है। तो हम पढ़ते ही है लेकिन है परमेश्वर की आवाज़, तो परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना है। और परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है वो ध्यान समझता है। एक बार एक कंजूस था, तो कंजूस जाता है दुकान पर और बोलता है एक टूथब्रश दे दो और टूथब्रश दे दो क्योंकि उसका एक बाल टूट गया। दुकान वाला बोलता है एक बाल टूट गया तो उसमें खर्च क्यों करते हो? बोले नहीं वो आखिरी बाल अभी देखो ब्रश को वहां तक इस्तेमाल किया, आखिरी बार रहा तब भी नहीं बदला, जब वो भी चला गया तब उसने ब्रश बदला। लेकिन मैं यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ उसको समझो। इंसान ने क्या बोला, कंजूस ने, एक बाल टूट गया। अब इसका मतलब क्या है? वो सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, बाल तो एक ही टूटा है। दुकान वाले ने भी सही समझा कि ये जो कह रहा है इसका मतलब ये है कि एक बाल टूट गया, लेकिन सही में कंजूस क्या कहने के लिए जा रहा था, वो आखिरी बाल था। मैं एक एक कर सारे बाल टूट गए और ये आखिरी वाला था। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला आखिरी वाला, उसने सिर्फ इतना बोला कि बाल टूट गया। लेकिन देखो वो जो बोल रहा है बाल टूट गया, तो वो तो ये बताने के लिए जा रहा है वो आखिरी बाल था। सामने वालों को भी तो पता होना चाहिए कि बाल टूटने का मतलब आखिरी बाल है। देखो दोनों की समझ अलग हो गई। इसलिए मैं बोलता हूं कि बाइबल को समझना है हमको कि परमेश्वर कब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो मैं कुछ 5 बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं, उसको अच्छे से नोट कर लेना। और आज के बाद जब बाइबल पढ़ो तो इस 5 बातों को अपने दिमाग में रखना, तो आप बाइबल जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाओगे। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि क्या कहा जा रहा है उसे नहीं, लेकिन कौन कह रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, क्या कहा जा रहा है वो नहीं, लेकिन कौन कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। अभी समझ लो कि कोई मुझे ऐसा बोलता है तू मर जाएगा, तो बताया ऐसा कि तू मर जाएगा मतलब मेरी मौत है, ये बात बता रहे।
लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये बोल कौन रहा है? समझो डॉक्टर है, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया और उसको पता चला है कि ये अभी ज्यादा नहीं जीने वाला है, और तब डॉक्टर बोलता है तेरी मौत है, तो देखो ये सेंटेंस पावरफुल हो जाता है ना? अब ये पावरफुल हो जाता है। अगर कोई सेवक बोलता है तुम मरेगा, इसका मतलब परमेश्वर की आवाज है, और परमेश्वर सेवक को कुछ बताया होगा, वो भी सोचने लायक है, इस सेवक ने बोला है तो मेरे जीवन में कुछ सुधार लाना पड़ेगा। और अगर किसी के साथ आपके अनबन है और वो बोलता है मरेगा ये, तो छोड़ो यार, बोलने तो उसको क्या होता है ना? तो देखो एक ही सेंटेंस है, तू मरेगा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो कौन बोल रहा है वो महत्वपूर्ण है। उससे पता चलता है कि जो बोल रहा है, उससे पता चलता है कि जो बोला गया वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर बोलते हैं तू मरेगा, एक राजा को बोल दिया ना, हिजकिय्याह को बोल दिया तू मरेगा, तो देखो रोने लग गया, परमेश्वर की प्रार्थना करने लग गया, क्योंकि परमेश्वर बोले बात खत्म हो, मरने वाला हूं। लेकिन शैतान आकर बोल तू मरेगा, तो छोड़ो इसकी क्या है, ये तो बोलता रहता है, शैतान से हमें क्या लेना देना। लेकिन शैतान अगर बोले तुम नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम मरोगे। आदम और हवा के बारे में ऐसा हुआ ना, परमेश्वर ने क्या बोला था? फल खाओगे तो मरोगे, और शैतान क्या बोलता है? फल खाओगे तो नहीं मरोगे। तो देखो कौन बोल रहा है ना, वो महत्वपूर्ण है। सच कौन सी बात निकली? परमेश्वर वाली बात निकली सच। आदम और हवा मर गए, लेकिन शैतान ने जो बोला वो सच नहीं ठहरा। तो सबसे पहले जब बाइबल पढ़ते हो तो ये बात ध्यान रखो कि कौन बोल रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो शब्द महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कौन बोल रहा है उससे वो शब्द कितना महत्वपूर्ण है वो पता चलता है। दूसरी बात, कौन सी बात कहां बोली जा रही है वो महत्वपूर्ण है। जगह, मतलब जगह महत्वपूर्ण है। वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, कौन सी बात कहां बोली जा रही है वो महत्वपूर्ण है। आप एक साधारण से रेस्टोरेंट में जाओ और कोल्ड ड्रिंक मंगाओ तो बोतल समझो 50-60 रुपए में आ जाती है। वही बोतल अगर 5 स्टार होटल में चले जाते तो 50-60 में नहीं देते, फिर 200 रुपए में देते। वही बोतल, वही कंपनी, वही ड्रिंक, लेकिन उसकी वैल्यू कहां पर बढ़ गई? जगह। एक साधारण सा रेस्टोरेंट है तो 50-60 रुपए उसकी कीमत, और वही चीज एक ऐसी जगह पर है जिसको लोग 5 स्टार बोलते हैं, तो वहां पर उसका रेट बढ़ जाता है, उसकी इज्जत जो है वो बढ़ जाती है। और देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय, मत्ती 19 और उसका 30 वचन पढ़ो। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। देखो यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं कि बहुत से लोग जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, और पहले वाले पीछे हो जाएंगे। ये प्रभु से ने कहा। अभी इसका मतलब हम क्या निकालें? प्रभु से ऐसा कहते हैं कि जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, और जो पहले वाले हैं वो पीछे हो जाएंगे। फिर उसका 20वां अध्याय, मत्ती 20 और उसका 16 वचन। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। एक बार फिर लिखा है कि इसी तरह से जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, और पहले वो पीछे हो जाएंगे। देखो एक ही पेज पर 2 बार लिखा है, लेकिन दोनों बार इसका मतलब अलग निकलता है। एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य,
बोलने वाले भी एक और जिनको कह रहे हैं वो भी वही लोग। एक ही पब्लिक को एक ही व्यक्ति एक ही वचन 2 बार बता रहे, लेकिन दोनों बार अंतर अलग है, उसका मतलब अलग से। क्यों अलग से? कि पहली बार जब प्रभु यीशु ने कहा यहाँ पर 19वें अध्याय में, तो वहां पर एक धनवान इंसान आया था और वो आया था तो प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु उसको बोला कि तेरी जो संपत्ति उसको बेच दे और फिर तू मेरे पीछे चल। तो संपत्ति के कारण वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं गए, उसकी संपत्ति ज्यादा थी। तो देखो वो तो कितनी सारे आज्ञा मानता था, वो तो बोलते बचपन से मैं आज्ञाकारी कर रहा हूं, सिर्फ एक ही आज्ञा नहीं थी उसके जीवन में, और वो थी लालच वाली, बाकी सब बचपन से, इसका मतलब बचपन से संगति। और उसका जो वो बड़ा हुआ जिस घर में, उसके माता पिता ने भी अच्छी शिक्षा दी, सब कुछ अच्छा, जवान था ये तो, और धनवान भी था। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर इसलिए बोला 19वें अध्याय में कि बहुत लोग जो पहले से बहुत आगे निकल गए होंगे, उनके माता पिता ने बहुत कुछ सिखाया होगा, लेकिन एक बात, लालच, अपनी संपत्ति नहीं छोड़ने के कारण वो सबसे पीछे हो गया, और बाकी के लोग आज तक आगे तक संपत्ति नहीं छोड़ पाया और सभी से पीछे हो गए। मतलब कोई बात ऐसी थी जो उसने नहीं छोड़ी। इसलिए जब 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी उसके 16 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं जो पिछले वो पहले हो जाएंगे। तो वहां पर क्या था कि प्रभु यीशु ने मजदूरों को बुलाया, किसी ने 8 घंटे काम किया, किसी ने 7 घंटे काम किया, 6 घंटे, 5 घंटे, 4, 3, 2, 1। अभी जो 8 घंटे वाले थे उन्हीं के साथ प्रभु यीशु ने सौदा तय किया था कि मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। और जब देने की बात आई तो आखिरी वालों से शुरू किया, तो आखिरी वालों को 1 दिनार ही दिया। तो पहले वाले खुश हो गए, आखिरी वालों को 1, उनको तो ज्यादा मिलेगा। अभी देखो उनको तो बोला ही गया था कि तुझे तो 1 दिनार ही मिलेगा, तो उनको 1 दिनार से ही मतलब होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्रोध किया, खुश नहीं रहे, और प्रभु यीशु को बोलने लगे, इन लोगों ने 1 घंटा काम किया, हम लोगों ने 8-8 घंटे काम किया, पूरा दिन हमने जो धूप है उसको सहन किया, और आपने हमें इनके साथ इसके साथ तुलना कर दी, उनको भी 1 दिनार। प्रभु यीशु बोलते मेरे पैसे, मैं जिसको जितना देना चाहूं, तेरे साथ कुछ अन्याय कर रहा हूं तो बोल। 1 दिनार बोला था कि नहीं बोला? हाँ। अभी देखो उसको मुआवजा इतना ही मिल रहा है। एक परमेश्वर का दास बहुत सालों से काम कर रहा है, और एक कोई नया आया हुआ है, और परमेश्वर उसको बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी, सब कुछ दिया। ये 30 साल चला तब इसको मिला, ये अभी अभी आया, सब कुछ मिल गया, और ये बोले परमेश्वर ऐसा क्यों? जलन, ईर्ष्या। तो परमेश्वर बोलते पहले वाले पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले पहले, दोनों जगह पर इसका मतलब अलग है। हालेलुया। लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 13 अध्याय और उसका 30 वचन। और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। लूका 13 और 30। देखो यहाँ पर एक बार फिर प्रभु यीशु जो है वो ऐसा कहते हैं कि जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे और पहले वाले पीछे हो जाएंगे। ये आखिरी दिनों की बात की कि देखो आज कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत सारे वचन मिल रहे हैं, परमेश्वर बार बार उनके पास आ रहे, सपना दर्शन से बातें कर रहे, और बहुत कुछ परमेश्वर लोगों को सिखा रहे उनके दासों के जरिए। और ये लोग बोल रहे कि प्रभु आप तो हमारे रास्ते में थे, आप तो हमारे घर के पास गुजरे थे, प्रभु आपने तो बहुत प्रचार किया था। तो ये लोग इसी बात में रह गए, हमने तो बहुत सुना, हमको बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत मिला। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि अब्राहम की संतान, राज्य की संतान, और जिनको ज्यादा वचन मिला वो लोग, लेकिन उनको मिलता है, लेते होते ठीक होते। लेकिन बाद में जो आए बाहर वाले, जो नरक में जाने वाले थे, वो इनसे आगे निकल गए, वो लोग आज्ञाकारी करने लगे। तो प्रभु ने इनके बारे में ऐसा बोला कि आप लोगों को तो बहुत कुछ मिला था, लेकिन फिर भी आप लोग उसको ग्रहण नहीं किया, बस आनंद करते रहे, हमको तो प्रभु ने बहुत दिया, हमको तो प्रभु ने बहुत दिया। तो लिखा है ऐसा कि जो पिछले
वो पहले हो जाएंगे। देखो 3 जगह पर हमने पढ़ा, तीनों जगह पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं, तीनों जगह पर एक ही शब्द बोल रहे, तीनों जगह पर उसका मतलब अलग होता है। हालेलुया। तो इसको बहुत ध्यान समझना कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो देखना है कि कौन सी बात बोली जा रही है और कहां पर बोली जा रही है, वहां से उसका मतलब पता चलता है कौन सी जगह पर है वो। ये तीनों बात एक ही जगह पर लिख दी होती तो बात अलग थी, तीनों बात अलग अलग जगह पर लेकिन, और इसलिए वो बात कहां पर बोली जा रही है, वो परिस्थिति जो है उसके ऊपर उसका मतलब जो है वो जाहिर होता है या तो पता चलता है। तो कभी भी बाइबल पढ़ो, तीनों एक जो बातें है उसको एक मत समझना, उसका मतलब एक मत समझना। तीसरी बात कि बात करने की जो स्टाइल है, मतलब परमेश्वर की हम बात करें, बात करने की जो स्टाइल है उसे हमें ध्यान में रखना है और ध्यान से समझना कि परमेश्वर की बातें करने की, बात बोलने की स्टाइल। अभी देखो मैं 1, 2, 5 साल हालेलुया, अगर 50,000 की जरूरत है, किसी को 50,000 रुपए की जरूरत है और मांगने के लिए जा रहा है किसी के पास, तो जाहिर है कि वो ऐसे व्यक्ति के पास 5,000 50,000 मांगेगा कि जिसके पास होने चाहिए। अभी देखो किसी को जरूरत है 50,000 की, इंसान की है दे ऐसा, अभी उसके पास जाकर वो पैसे मांग रहा है, भाई साहब आया था यहां से तो चलो आई गया आपके पास, और ऐसा ना आपके पास तो पैसे है बहुत सारे और मुझे भी अभी 50,000 की जरूरत भी है, तो देखो आपकी मर्जी है तो दे देना, मैं 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में या 5 साल में कभी भी लौटा दूंगा। अभी सोचो वो देगा 50,000 से। बात करने के स्टाइल ही कुछ और है, जो बात जिस अंदाज से करनी चाहिए वो अंदाज, वो स्टाइल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने बिलाम को दूसरी बार ऐसा बोला, जा, पहली बात तो मना कर, नहीं जाना है बिलाम, बिलाम नहीं जाना है, ये मेरे लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं, नहीं जाना है। बिलाम बोलता ठीक है नहीं जाऊंगा, लेकिन दूसरी बार जो बालक था उससे बोला कि बिलाम आ जाना, श्राप देने के लिए ज्यादा सोना दूंगा। तो फिर से परमेश्वर को पूछ रहा है, परमेश्वर ज्यादा सोना दे रहा है, मैं जाऊं? जा जा, तो हाँ नहीं है वो ना है, बोलने की स्टाइल। उसे पता चल जाता है कि परमेश्वर हाँ बोल रहे या ना बोल रहे। प्रभु से बोलते उस मंदिर में जाकर, मेरे बाप का घर तुम लोगों ने डाकू की खो बना दिया, तो सोचो वो स्टाइल कैसी होगी, नजारा कैसा होगा। हाथ में कोड़ा है, अरे कोड़ा लेकर घर से आया हूं, मेरे बाप के घर को डाकू के खो बना दिया, कौन भागेगा। बोलने की स्टाइल, कब परमेश्वर किस तरह से बोलो उसको नजर में रखो कि परमेश्वर किस तरह से वो बात कर रहे हैं। उस 38 साल से जो बीमार एक जगह से हिल नहीं रहा, प्रभु उसको पूछ रहे, तू चंगा होना चाहता है? लक्षण तो दिखाई नहीं देते। प्रभु से नहीं पूछ रहे तू चंगा होना चाहता है, नहीं, ये उसको कह रहे तू चंगा होना चाहता है। उनकी स्टाइल हमारे समझ में जो है वो आनी चाहिए। जिसको लकवा हो गया था उसको प्रभु से क्या बोलते, मेरे बेटे हिम्मत रख। अभी मुश्किल से 32-33 साल का यीशु जवान, और मेरे ख्याल से उनसे भी ज्यादा उम्र वाला एक बीमार, और प्रभु से क्या बोलते, मेरे बेटे हिम्मत रख, तेरे पाप तुझे क्षमा हो गए। ये स्टाइल है उनका बोले, तो पता चलता है सही में पाप क्षमा हो गए।
लेकिन अगर ऐसा बोल दे, हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा हुआ है क्या, तो कोई नहीं सोचता है ये कौन होता है पाप माफ करने वाला, क्योंकि उनको पता चलता है ये कौन सा पाप माफ किया। बोलने का स्टाइल जब बाइबल पढ़ते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि प्रभु यीशु कौन से स्टाइल में बोल रहे हैं। चौथी बात है, ध्यान से सुनो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो। जवाब देने के लिए मत सुनो, हमें कोई जवाब देना है उसके लिए मत सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार मैं कहीं पर प्रचार कर रहा था और मैंने शुरू किया था दाऊद से, और दाऊद की मैंने काफी बात बताई, और फिर मैं वापस वचन के ऊपर आया। जब वचन के ऊपर आया तो मैंने दाऊद की जगह बोला, मैंने शाऊल। मैंने एक बार साउल, अभी देखते हैं बोला, एक बार ऐसा पैटर्न, शाऊल ने दाऊद। उनको ऐसा इनकी गलती हो गई, कब से दाऊद के पीछे पड़े, अभी शाऊल कहां से आ गया, तो इनसे गलती हो गई, दाऊद नहीं शाऊल नहीं दाऊद। मैंने बोला नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। फिर जब आगे सुना तो पता चला कई लोग ऐसे होते हैं, जवाब देने के लिए कहां पर किसकी गलती निकालो और कहां पर इसको सुना दो, तुरंत वो अपना उत्तर जो है वो सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा जैसे सुनने के लिए नहीं सुनते, लेकिन वचन देने जवाब देने के लिए वो सुनते हैं। इसमें बहुत घाटा होता है। फॉरेन में एक बार ऐसा हुआ, समझ लो क्रिस्टोफर था, 100वीं मंजिल पर था और फोन आया। फोन पर ऐसा बोला, क्रिस्टोफर तेरी बेटी मर गई। अभी इतना दुख में आ गया, 100वीं मंजिल से कूद पड़ा। जब 50वीं मंजिल आई गिरते गिरते तब याद आया मेरी तो बेटी नहीं है। फिर 25वीं मंजिल पर आया, तब पता चला मेरी तो शादी भी कहाँ हुई अभी तक। 10वीं मंजिल पर आया, तब पता चला मैं तो कौन सा क्रिस्टोफर, मैं तो पीटर हूं। जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। प्रभु क्या कहने के लिए जा रहे हैं, शांति से उसको सुनो, नहीं तो ऐसा हो सकता है। और आखिरी और पांचवी बात, परमेश्वर का बोलने का टोन, उनका लहजा, कहां पर कोमा, कहां पर फुल स्टॉप, कहां पर क्वेश्चन मार्क, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। पति पत्नी गए थे बाजार में, तो गोलगप्पे, पानी पूरी वो लेडीज लोगों को ज्यादा पसंद होती, तो वो खाने के लिए रुक गई। पति वहीं पर बैठा था, अभी 10 पानी पूरी खा ली, आई बोलती है 10 हो गई और खाऊं, बोले नागिन खा ले। और इसको गुस्सा है, जो प्लेट थी वही मार दी। अरे मैं बोलता हूं नागिन खा ले, वही शब्द है ना, लेकिन जब कोमा, नागिन खा ले, नागिन के बाद कोमा लगा तो अर्थ बदल जाते हैं, नागिन खा ले, गिन मत खा ले। तो बाइबल में भी कहां पर फुल स्टॉप है, कहां पर कोमा है, उसको ध्यान में रखना, और खास कर जब पढ़ते हो तो उसको ध्यान में रखना। और बाइबल से एक एग्जांपल देख लेते हैं, इब्रानी उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन कोई पढ़ो तो। इब्रानी 1 और 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो, कोई और पढ़ो। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं,
जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हाँ, क्या लिखा है? वो सारी सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, क्वेश्चन मार्क आखिर में लगाए। क्या वो सारी सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती है? अभी देखो, इसको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। वो सारी सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती नहीं। देखो, क्वेश्चन मार्क निकालते हैं, पूरा अर्थ बदल गया। क्वेश्चन मार्क क्या कहना चाहते हैं? सेवा टहल करने वाली आत्मा है। और बिना क्वेश्चन मार्क पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं। हालेलुया। तो इसलिए ये 5 बातें बाइबल में ध्यान में रखना कि बाइबल को किस तरह से पढ़ना है। हालेलुया।